अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो टूथी टॉड पेज नंबर 104 ग्रेड 3 पर मबनी है। इस वीडियो की हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे और साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो तर्जुमा भी साथ साथ समझाया जाएगा। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले हमें किन बातों की ज़रूरत है, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। व्हाट डू द अबव पिक्चर हैव इन कॉमन, जो पिक्चर्स दी गई हैं उनमें क्या बात कॉमन है। तो ये जो पिक्चर्स दी गई थी इनमें कॉमन बात तो यही है कि हमें अपने हाइजीन, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो हमसे मुमकिन हो वो हमें करना चाहिए। हाथ धोने चाहिए, नाखून वक्त पर काटने चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए और बालों को भी हमें अपनी कंघी कर कर धो के बनाना चाहिए ताकि देखने में अच्छे लगें और ख़ूबसूरत भी लगें और सफाई भी नज़र आए। तो हम वापस आते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली। तो व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रश, तो क्या इसमें ज़रूरी है, अहम क्या है कि ब्रश करें अपने दांतों को डेली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश डेली टू क्लीन आवर टीथ और टू सेव आवर टीथ टू डिके। अगर हम दांत साफ़ करते हैं रोज़ाना तो हम इनको डिके से, हम इनको ख़राब होने से एंड पेन से बचा सकते हैं। तो हमें इनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। पहले रीडिंग की जाएगी। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ विज़र्ड हु मेड अ न्यू स्पेल, whoever used the spell would get perfect teeth. The wizard decided to use it on one of his toads. After the spell was cast, the toad became a very smiley, happy creature. Not only could he now eat all sorts of foods, but also he started speaking. I am delighted with the change, repeated the toad proudly. Prefer eat candies to feeding on flies. The wizard noticed that the toad was taking little care about choosing what to eat, and he kept on telling the toad, "Look after your teeth, Mr. Toad. Brush them so you don't get a toothache. Above all, don't eat many sweets." However, the toad didn't pay much attention. He thought his teeth were too strong to him. He thought his teeth were too strong for him. He liked and enjoyed sweets so much that he didn't even try to eat less. One day, a tooth started decaying, and slowly the decay spread throughout his mouth. Soon the toad felt that there were holes in all his teeth, and they were starting to fall out. He decided to start looking after them, but by then it was too late. When his last tooth fell out, he lost the ability to talk and eat. Poor Mr. Todd, if he hadn't lost that last tooth, he could have told the wizard to give him new teeth and would promise to take care of the new ones better. Nothing could be done now. There is nothing more distasteful than eating bugs. और रीडिंग आपके सामने की गई। अब इसकी ट्रांसलेशन और मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने पेश किए जाएंगे। अलॉन्ग एगो, बहुत अरसा पहले, देयर वाज अ विज़र्ड, एक जादूगर था, हु मेड अ न्यू स्पेल, जिसने एक नया जादू किया, हु
ever used to spell would get perfect teeth. जब वो जादू करता तो मुकम्मल नए दांत, बेहतरीन दांत अता करता था. द विज़र्ड डिसाइडेड, विज़र्ड ने, जादूगर ने फैसला किया, टू यूज़ इट, इसको इस्तेमाल करने का, ऑन वन ऑफ हिज टॉड्स, अपने एक मेंढक पर, अपने मेंढकों में से एक मेंढक पर यह जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया. आफ्टर द स्पेल वाज कास्ट, जब जादू किया गया, द टॉड बिकेम अ वेरी स्माइली, तो मेंढक बहुत ही मुस्कुराने वाला, हैप्पी क्रिएचर, एक बहुत ही खुश मखलूक बन गया. नॉट ओनली कुड ही नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड्स, अब वो ना सिर्फ हर किस्म की खुराक खा सकता था, बट आल्सो स्टार्टिंग स्पीकिंग, उसके साथ साथ उसने बोलना भी शुरू कर दिया. आई एम डिलाइटेड विद द चेंज, इस तब्दीली से मैं बहुत खुश हूँ. रिपीटेड द टॉड प्राउडली, तो टॉड ने, मेंढक ने बहुत ही फ़ख्र से ये बात दोहराई. आई प्रेफर ईटिंग कैंडीज़ टू फीडिंग ऑन फ्लाइज, मक्खियाँ खाने की बजाय मैं कैंडीज़ यानी मिठाइयाँ खाना मिठाइयाँ खाने को तरजीह दूंगा. द विज़र्ड नोटिस्ड, जादूगर ने देखा, दैट द थॉट वाज टेकिंग लिटिल केयर, कि मेंढक बहुत कम एहतियात कर रहा है, अबाउट चूजिंग व्हाट टू ईट, कि क्या उसको खाना चाहिए. एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग द टॉड, और वो मेंढक को बताता रहा, लुक आफ्टर योर टीथ, अपने दांतों का ख्याल करें, मिस्टर टॉड, जनाब मिस्टर टॉड साहिब, ब्रश देम सो यू डोंट गेट द टूथ, उनको ब्रश करते रहें, ऐसा ना हो कि आपके दांतों में दर्द हो जाए. अबाव ऑल डोंट ईट सो मैनी स्वीट, और इस सब से अलावा, इन सब से बेहतर ये है कि आप ज़्यादा मिठाई ना खाएं. हाउएवर द टॉड डिडंट पे मच अटेंशन, ताहम बहरहाल टॉड ने, मेंढक ने, बड़े बड़े दांतों वाले मेंढक ने इस पर ध्यान ना दिया. ही थॉट हिज टीथ वाज सो स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, उसने सोचा कि उसके दांत उसके लिए बहुत ही मजबूत हैं. ही लाइक्ड एंजॉयड स्वीट्स, उसको वो पसंद करता था, और वो मिठाइयाँ खाना और टाफ़ियाँ खाना पसंद करता था. सो मच दैट ही डिडंट इवन ट्राई टू ईट लेस, और उसने फिर उनको कम खाना भी शुरू नहीं किया. वन डे अ टूथ स्टार्टेड डिकेइंग, एक दिन एक दांत ख़राब होने लग गया. एंड स्लोली द डिके स्प्रेड, और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राबी फैल गई उसके सारे मुंह में. सोन द टॉड फेल्ट, जल्द ही टॉड ने महसूस किया, दैट दे वर होल्स, कि इसके अंदर तो सुराख हैं, इन ऑल ऑफ हिज टीथ, उसके सारे दांतों में. एंड दे वर स्टार्टिंग टू फॉल आउट, और वो गिरना शुरू हो गए थे. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देम, उसने फैसला किया कि वो इनकी देखभाल करेगा. बट बाय देम, लेकिन उस वक्त तक इट वॉज टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी. व्हेन हिज लास्ट टूथ फेल आउट, जब उसका आखिरी दांत गिरा. ही लॉस्ट द एबिलिटी टू टॉक एंड ईट, उसने आखिरी दांत गिरने पर उसकी बात करने की और खाने की सलाहियत जाती रही, यानी उसकी सलाहियत ख़त्म हो गई. तो यहाँ पर इसके साथ ही पेज बदलने से पहले मैं बता दूँ, हाउ मैनी स्वीट्स डू यू ईट इन अ डे, आप एक दिन में कितनी टॉफ़ियाँ या मिठाई खाते हैं. तो इसका हम आंसर कह सकते हैं, आई ईट अ फ्यू टॉफ़ीज़ और स्वीट्स, मैं बहुत ही कम शाज़ ही टॉफ़ी खाता हूँ. तो ये हमने पेज 114 फिर ट्रांसलेशन की, उससे पहले रीडिंग की, मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए गए. अब हम अगले पेज को देखते हैं ताकि सफ़ा जो है हमारा मुकम्मल हो जाए. पुअर मिस्टर टॉड, बेचारा मिस्टर टॉड, इफ़ ही हैडंट लॉस्ट दैट लास्ट टूथ, अगर उसके जब दांत गिर गए थे, ही कुड हैव टोल्ड द विज़र्ड, वो जादूगर को बता सकता था, टू गिव हिम न्यू टीथ, के उसको नए दांत दे दे. एंड वुड प्रॉमिस, और वो वादा कर सकता था, प्रॉमिस मीन वादा करना, टू टेक केयर ऑफ द न्यू वंस, कि वो नए के ध्यान करेगा. टेक केयर यानी एहतियात करेगा, ध्यान करेगा, वो ज़्यादा ध्यान करेगा. बेटर, नथिंग कुड बी डन नाउ, अब कुछ भी नहीं हो सकता था. देयर इज़ नथिंग मोर डिसटेस्टफुल, अब उसके लिए कुछ भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं था कि वो बेमज़ा बदमज़ा चीज़ें खाए. ईटिंग बग्स, यानी सिर्फ कीड़े मकोड़ों पर ही अब वो गुजारा करेगा. तो ये हमारा लेसन था. अब पोस्ट पढ़ने के बाद हमें पोस्ट रीडिंग, वाई शुड वी ईट फ्यूअर कैंडीज़, हमें चंद
बहुत कम कैंडीज़ क्यों खानी चाहिए? सो दैट वी सेव आवर टीथ, ताकि हम अपने दांत बचा सकें। और विल वी रिमेन हेल्दी बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, क्या हम अपने दांतों का ख्याल रखकर हेल्दी रह सकते हैं? येस, इट इज़ द मेन थिंग दैट वी हैव टू केयर आवर टीथ, बिकॉज आवर टीथ एंड माउथ इज़ द फर्स्ट गेट ऑफ ऑल थिंग्स वी एंटर इन आवर बॉडी। हमारे जिसम में जो चीज़ें दाखिल होती हैं उनमें माउथ और दांत जो हैं वो उसमें हमारा पहला जो है वो यूँ कह लें कि दरवाज़ा है। ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, तो साउंड्स सुने, ब्रेक द गिवन वर्ड इन सिलेबल एंड शेयर इट विद क्लास, इनको हिस्से बनाएं, शेयर करें और इसके जुज़ बनाकर क्लास के साथ बताएं। पाइन एप्पल, तो 3 इसमें सिलेबल होंगे। स्ट्रॉबेरी, इसमें भी 3 सिलेबल होंगे। रेड डिशेज़, इसमें भी 3 सिलेबल होंगे। ककम्बर्स, 3 सिलेबल होंगे, यानी 3 अज्जा इसके जुज़ हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, रेड डिशेज़, ककम्बर्स। तो यहाँ पर बताया गया कि सिलेबल क्या होता है। आ सिलेबल इज़ अ यूनिट, सिलेबल एक इकाई होती है। प्रोनाउंसिएशन, बातचीत करने की, लफ्ज़ को पढ़ने की, हिजे करने की एक इकाई होती है। एवरी वर्ड इज़ मेड फ्रॉम सिलेबल, हर लफ्ज़ सिलेबल से बनता है। ईच वर्ड हैज़ 1, 2, 3 और मोर सिलेबल्स, हर लफ्ज़ के 1, 2 या 3 या इससे ज़्यादा सिलेबल होते हैं। एवरी सिलेबल हैज़ एट लीस्ट 1 वाउल, हर सिलेबल में कम से कम 1 वाउल भी ज़रूर होता है। वाउल मीन AEIOU, और वाउल साउंड E.G. फैमिली, या उसमें वाउल साउंड होती है, जैसे फैमिली, तो इसमें वाउल साउंड है वाई की। फैमिली 3 इसके होंगे। बनाना, तो 3 इसमें हमने इसके जुज़ हिस्से किए, सिलेबल किए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हर हिस्से में, हर सिलेबल में एक कम से कम जो है वाउल ज़रूर शामिल होता है। लर्निंग टू स्पीक, प्रोनाउंस सिंपल वर्ड विद साइलेंट लेटर्स, तो साइलेंट लेटर्स के साथ सादा अल्फाजों को पढ़ें। प्रोनाउंस नाइफ, इसमें के साइलेंट है, के इज द साइलेंट वर्ड नाइफ। लिसन, अब लिस्टन लिखा होता है, टी इज द साइलेंट ऑन लिसन। राइट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होगा, डब्ल्यू इज द साइलेंट ऑन राइट। हाई, इसमें जी साइलेंट है, जी इज द साइलेंट ऑन हाई, तो जी इसमें साइलेंट किया गया है। तो आज हमने 115 और 114 2 सफ़हात पर मबनी वीडियो बनाई। ये सफ़हात ग्रेड 3 के हैं। ग्रेड 3 मीन तीसरी जमात की किताब के हैं। आमतौर पर मैं यही सिर्फ बताता हूँ कि पेज 3 ग्रेड 3 जाके आप लोग समझ जाएं। तो ग्रेड 3 मीन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इंग्लिश की किताब, तीसरी जमात की किताब को हम ग्रेड 3 का नाम दिया गया है, जो कि पिछले ही साल 1 सिलेबल यूँ कह लें कि 1 सिलेबस जो बनाया गया था कौम के लिए, उसमें से ये किताब शामिल है और इंशाल्लाह ये किताब जल्द मुकम्मल होने वाली है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट से किताब शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नर्सरी से 10th तक तमाम किताबों को आपके सामने पेश किया जाए, पेज टू पेज पेश किया जाए, ताकि बच्चे घर में बैठकर वालिदैन की निगरानी में बग़ैर ट्यूशन के इल्म हासिल कर सकें। मेन मकसद तो इल्म को आप तक पहुंचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस जो 100 से तजावज़ कर चुकी हैं ये पसंद आ रही होंगी और आप चैनल को, जो बच्चा, स्टूडेंट या वालिदैन या असातिज़ा इस मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी दें और मुझे बताएं कि मैं इस रीडिंग को, इस ट्रांसलेशन को, इस अपनी स्टडी को जो बच्चों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, किस तरह से और बेहतर कर सकता हूं। अभी सिर्फ मैं बुक पर फोकस मेरा है, ताकि बुक में जो चीज़ भी आ रही है उसी को मैं आपके सामने पेश करूं। मेन मकसद ये है कि बच्चा जब घर जाए तो वो अपने इस वीडियो को देखकर पूरा पेज नहायत इत्मीनान बख्श तसल्ली से तैयार करके अगले दिन अपने टीचर्स को सुना सके। और टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है अगर टीचर्स इसको वीडियो को बच्चों को बताते हैं, दिखाते हैं,
तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए काफ़ी आसानी होगी और टीचर्स भी अगर इसको पढ़ के बच्चों के सामने पेश करते हैं तो नहायत आला अंदाज में पेश कर सकेंगे, क्योंकि मैंने मुसलसल कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम अल्फाज को मुकम्मल तौर पे दिया जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।